अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी डिलिश। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की हमारी जो डिश है वो है कच्चे कीमे के कबाब। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का शो। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनको हम देख लेते हैं। हमें कीमा चाहिए होगा जी 500 ग्राम, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून ले रहे हैं इसमें, और 1.5 मीडियम साइज़ के अनियंस हैं, ये बहुत ही फाइन चॉप्ड हैं। उसके साथ ही हमें ग्रीन चिलीज चाहिए, ये 2 या 3, ये बहुत तेज़ वाली हैं, तो मैं इसमें 3 डाल रहा हूँ। फिर उसमें जनाब हमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स हमने लिए हैं थोड़े से चॉप करके। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। क्यूमन सीड या ज़ीरा पाउडर है, ये इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। कोरिएंडर तरह से इसको आपने ब्लेंडर में नहीं डालना, बल्कि इसको थोड़ा सा आपने कूट लेना है। उसके साथ ही जनाब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा नमक, तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। तो केचप डाल रहे हैं हम इसमें 2 टेबल स्पून। ये इसका मैजिक इंग्रेडिएंट है, जब आप खाएंगे ना कबाब तो उसके बाद आपको फील होगा और आप कहेंगे ओह अच्छा ये इसलिए डाले गए थे। तो इसके बाद जनाब हम आते हैं इस तरफ, ये हमारे पास है बटर, ये हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ये हम जब मिक्स करेंगे सारा मसाला तो उसके अंदर जाएगा, ताकि ये इसको थोड़ा सॉफ्टनेस दे इसको कबाब्स को। फिर हमें ऑयल चाहिए होगा जो कि फ्राई करेंगे हम इसको बड़ा शैलो फ्राई करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए होगा जिसके अंदर आप पैन के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे। मैंने इसको बोला है कि ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा, लेकिन ये आपके ऊपर चॉइस है, आप इसको पाउडर यूज़ करना चाहें तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें साबुत डाल रहा हूँ। तो चलिए जी देखते हैं कि हम कच्चे कीमे के कबाब किस तरह से बनाते हैं जी। तो कीमे में जाएगा प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो केचप, ज़ीरा, धनिया, ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर, सॉल्ट, और फाइनली हम इसके अंदर ये बटर डालेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स करेंगे। इसको आप जितना मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, कबाब का टेस्ट उतना अच्छा होगा। इनका आपस में ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है सारे इंग्रेडिएंट्स का। इसकी जो टेस्ट है वो उसका मेनली जो दारोमदार है वो इस चीज़ पे है कि आप इसको किस तरह से कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को। अगर आप 10 मिनट तक इसको रखेंगे तो ये मसाले जो हैं वो और ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएंगे, और फिर उनके बाद हम बनाएंगे कबाब और इनको फ्राई करेंगे जी। तो ऐसे उठाएंगे आप और इसको पहले राउंड करेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि ये चूँकि बिल्कुल कीमा कच्चा है, तो आप बहुत बड़े साइज़ के बनाएंगे तो शायद कुकिंग टाइम आपको जो है ना वो ज़्यादा लगे।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं दूसरी तरफ को उसको फ्लो कर रहा हूँ ताकि जो ऑयल है वो बहुत गर्म है, वो स्प्लैश ना करे आपकी तरफ, और अगर करे भी तो दूसरी तरफ को जाए। आपने भी एहतियात से ऐसे ही रखना है इसको। 4 से 5 मिनट एक साइड के हम कुक करेंगे, मीडियम हीट पे हम इसको पका रहे हैं और इसको बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं, इसको कुक होने देंगे। जिसको 5 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, तो अब हम इनको साइड इनकी चेंज करेंगे। तो आप अगर एक हाथ से नहीं तो आप साथ इसमें यूज़ कर सकते हैं स्पून या कुछ भी, ताकि ये आसानी से स्प्लैश हुए बगैर आप इसको फ्लिप कर सकें। और आपने बिल्कुल प्रेस नहीं करना इनको अपने उसी जूसेस को इनके अंदर ही रखना है ताकि वो अंदर ही कुक होके इसके अंदर वो अच्छा एक टेस्ट बनाए। आप देख सकते हैं कि कुछ ये खुद ही निकला है इसमें से जूसेस, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेस कर देंगे तो वो सारे के सारे उसमें से रिलीज़ हो जाएंगे एंड देन कबाब जो है ना वो मज़ा नहीं देंगे और वो बड़े ड्राई से हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो जूसी बने और मज़ेदार बने तो फिर आप इनको खुद ही पकने दें। और बहुत ज़्यादा एक दफ़ा नहीं डालें, इतने डालें कि जिनको आप इजी से मूव अराउंड कर सकें। छोटे बैचेस में उनको फ्राई करें। और साइज़ जितना आप छोटा रखेंगे वो इतना ही मज़े के बनेंगे और जल्दी कुक होंगे। तो जी ये था हमारा आज का शो। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाले वीडियोस टाइम पे मिल जाएं। थैंक यू सो मच। बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।